नमस्कार दोस्तों। 29 जून 2020 को बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए एक दुखद खबर आता है कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। इस न्यूज़ को सुनकर बहुत सारे टिकटॉक यूजर्स ऑफेंड हो जाते हैं। कुछ तो गवर्नमेंट को घर में पड़ा हुआ चाइनीज सामान को भी बाइकआउट करने को बोलते हैं। तो इंडिया के हर एक घर में आधे से ज्यादा सामान चाइनीज मेड ही होता है, तो आप हर एक चीज को फिर बैन करो। तो कुछ बेरोजगारी को बढ़ावा देने तक की बात बोल देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। टिकटॉक जैसे और भी फेमस ऐप्स जैसे कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस वगैरह भी थे उन 59 ऐप्स के लिस्ट में जब इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। तो आओ दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग फेजेस में टोटल 250 से ऊपर चाइनीज ऐप्स को क्यों बैन करना पड़ा। रियल मायने में एक ऐप बैन क्या होता है और इंडिया में चाइनीज ऐप्स के क्या अल्टरनेटिव्स मौजूद है फिलहाल। ये बात 2016 की है जब बीबीसी एक रिपोर्ट जारी करता है बाइडू को लेके, जो कि एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसको चाइनीज गूगल भी माना जाता है। उस रिपोर्ट में बीबीसी ये कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने पाया है कि बाइडू ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाया है जिसके हेल्प से जो भी एप्स बनते हैं वो यूजर्स के लोकेशन, डिवाइस आईडी नंबर, वेबसाइट विजिट जैसे इन्फॉर्मेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। कई फर्म्स ने इस किट को यूज करके एप्स बना रखे हैं जिससे इन ऐप यूजर्स हैकिंग और सर्विलेंस जैसे खतरे के आसान टारगेट बन चुके हैं। बाइडू को जब इसके बारे में पूछा गया तो वो बोलता है इन पर्सनल डाटा को वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है और डाटा को चाइनीज अथॉरिटीज के साथ शेयर भी करता था रिक्वेस्ट किए जाने पे। मतलब ट्रैकिंग, रिकॉर्डिंग और डाटा शेयरिंग का काम बाइडू बिना यूजर कंसेंट से करता था, जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे डायरेक्ट खतरा था। 2019 को बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइनीज पुलिस एक ऐप का यूज कर रही है चाइना के पश्चिमी प्रांत के जिनजियांग शहर के लोगों का डाटा ट्रैक करने के लिए। इस ऐप में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज होता था फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किए गए थे। पर दिक्कत यहाँ ये थी कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के दूसरे डाटा पॉइंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, पर्सनल रिलेशंस, रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल अफिलिएशंस जैसी इन्फॉर्मेशन को जानबूझकर स्कैन कर लिया जाता था। साथ ही उनके फोन को भी ट्रैक किया जाता था उनके लोकेशन को जानने के लिए और उनके मोबाइल फोन्स पे क्या कंटेंट मौजूद है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है। जब चाइनीज गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो वो बोलते हैं कि ऐसा टेररिज्म को रोकने और उस रीजन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इन रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज एप्स और सॉफ्टवेयर को एक टूल के रूप में यूज कर रही है लोगों के इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड, ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए, और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। खास बात यह भी है कि चाइना के अंदर ऑपरेट हो रहे लगभग सारे टेक जायंट्स, चाहे वो चाइनीज टेक जायंट्स हो या फिर बाहर के, सब चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस्ड है। चाइनीज गवर्नमेंट के डिफाइंड रूल्स, रेगुलेशन और एग्रीमेंट के अनुसार ही इन कंपनियों को फंक्शन करने होते हैं, चाहे वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, जहां पूरी दुनिया में एप्पल को डाटा सिक्योरिटी का एक इकोसिस्टम माना जाता है। पर चाइना में डाटा से संबंधित इन पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। चाइना ने अपने ऐप्स को पूरी दुनिया में फैलाने की पुरजोर कोशिश की है। साथ ही कई नॉन चाइनीज ऐप्स को अपने कंट्री में बैन कर रखा है। इनमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह शामिल है। इन ऐप्स को बैन करने का मकसद चाइनीज ऐप्स पे डिपेंडेंसी और इकोनॉमी तो बढ़ाना ही था, साथ ही लोगों को मॉनिटर करना और चाइनीज डाटा को दूसरे कंट्रीज में जाने से रोकना भी था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर आप किसी भी तरह का चाइनीज ऐप यूज करते हैं तो आपका प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है और आपके डाटा को इलीगल तरीके से यूज किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से ही चाइनीज ऐप्स के सिक्योरिटी इश्यूज को एक्नॉलेज करते आई है। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर डिप्लॉयड इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जारी किया था 42 चाइनीज ऐप्स को इमीडिएटली अपने फोन से डिलीट करने और फोन फॉर्मेट करने का। इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि हमें खास सूत्रों से पता चला है कि ये ऐप्स स्पाईवेयर और मैलवेयर हो सकते हैं जिससे डाटा और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इन ऐप्स को पर्सनल और ऑफिशियल लेवल पर बिल्कुल यूज न करें। लगभग 2.5 साल इस बात को बीत जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जारी नहीं किया जाता। 5 मई 2020 को पहला बॉर्डर लेवल वायलेंट क्लैश देखने को मिलता है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच पैंगोंग सो के पास, और इंजरीज रिपोर्ट होती है इस क्लैश में। फिर क्लैश के और इंसिडेंट्स होते हैं और टेंशन दोनों के बीच बढ़ता ही है। पर 15 जून 2020 को एक मेजर क्लैश होता है दोनों देश के ट्रूप्स के बीच। ये इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि दोनों साइड डेथ्स रिपोर्ट होती है जिसमें हमारी ओर से 20 जवान शहीद हो जाने की खबर मिलती है। उसके बाद लोगों में चाइना को लेकर आक्रोश बढ़ जाता है और चाइनीज सामानों का बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट तो पहले से ही चाइनीज ऐप्स के प्राइवेसी इश्यूज को लेकर वार्न करते आई है, पर गलवान वैली क्लैश और लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट को चाइनीज ऐप्स को पूरी तरीके से बैन करने के लिए मोटिवेट करती है। फिर गवर्नमेंट 29 जून 2020 को सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के तहत 59 चाइनीज ऐप्स को पूरे देश के लिए बैन करती है। अब सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट क्या है और गवर्नमेंट ने इसका यूज क्यों किया? इस एक्ट के अनुसार
अनुसार गवर्नमेंट किसी भी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट और मॉनिटर कर सकती है। किस तरह का इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस में आता है, क्या ट्रांसमिट होता है और क्या स्टोर होता है। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी चीज पे बैन भी लगा सकती है, जो इस केस में चाइनीज एप्स पे लगा। इस एक्ट का प्रयोग करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से आजाद है जब इन ग्राउंड्स पे देश के लिए समस्या उत्पन्न होती है। और गवर्नमेंट ने पहला रीजन दिया इस एक्ट को प्रयोग करके चाइनीज एप्स को बैन करने के लिए। चाइनीज एप्स का बैन कई फेजेस में किए गए। पहले फेज में 59 एप्स को बैन किया गया, दूसरे में 118 एप्स, तीसरे में 43 एप्स और चौथे में 54 एप्स, जो कि मिलाकर 250 सुपर एप्स होते हैं। और हाल में 5 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने 138 बेटिंग एप्स और 94 लोन एप्स और वेबसाइट को बैन किया है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अब ऐप बैन का क्या मतलब होता है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या ऐप बैन के बाद भी उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे सवाल यूजर्स के दिमाग में जरूर आते होंगे। तो दोस्तों होता ये है कि IT मिनिस्ट्री पहले ऐप स्टोर्स जैसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर वगैरह को नोटिफाई करती है उन एप्स के लिए जो इंडिया के सर्वर के लिए बैन करने हैं। बैंड एप्स ऐप स्टोर से हट जाते हैं इंडिया सर्वर के लिए और लोग ऐप स्टोर्स में जाकर उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाते। पर सवाल यहाँ आता है कि उन यूजर्स को ऐप एक्सेस करने से कैसे रोका जाए जिनके डिवाइस में पहले से ये डाउनलोडेड है। इसके लिए IT मिनिस्ट्री टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती है, जो फर्दर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करती है उन IP एड्रेसेस को ब्लॉक करने के लिए जिसपे ये एप्स फंक्शन कर रही हैं। फिर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने नेटवर्क पे इन्हें ब्लॉक कर देते हैं। पर कुछ एप्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यूजर्स के डिवाइस के लोकल रिसोर्स को यूज करके चलती हैं, जैसे कुछ फोटो एडिटिंग एप्स जो कि ऑनलाइन सर्वर का यूज नहीं करती। तो वैसे एप्स तो ब्लॉक नहीं हो पाएंगे, पर उनमें अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे। ये सारे प्रयास होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऐप्स को बैन करने का, पर बहुत सारे ऐप्स के एंड्रॉइड पैकेज यानी APK मिल जाते हैं, जिससे यूजर्स बिना ऐप स्टोर्स के उन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये ऐप के लेटेस्ट या मोस्ट अपडेटेड वर्जन नहीं भी हो सकते हैं और VPN का सहारा लेना पड़ सकता है इन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऐप्स ऑफिशियली बैंड है तो कोई भी तरीका इन ऐप्स को एक्सेस करने का इलीगल होगा, जो कि लॉ के अनुसार पनिशेबल ऑफेंस में आएगा। इसलिए बैंड ऐप्स को एक्सेस ना करें। वैसे भी इंडियन मार्केट में बहुत सारे चाइनीज ऐप्स के अल्टरनेटिव मौजूद हैं, जैसे टिकटॉक का इंस्टाग्राम रील्स, ट्रिलर ऐप, UC ब्राउजर का गूगल क्रोम, शेयरिट जेंडर का फाइल्स बाय गूगल, कैम स्कैनर का एडोब स्कैन और भी अल्टरनेटिव्स जो आप देख सकते हैं। इंडिया में ग्रेटर ऐप यूजर बेस होने की वजह से चाइनीज इकोनॉमी को ऐप बैन के चलते काफी नुकसान हुआ है। India.com की एक रिपोर्ट के अनुसार जब टिकटॉक, हेलो जैसे ऐप्स बैन हुए इंडिया में, तो टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइटडांस को $6 बिलियन तक का नुकसान हुआ। दूसरी ओर टेंसेंट ने $34 बिलियन का मार्केट वैल्यू खो दिया PUBG बैन होने के 2 दिन के अंदर ही। बैन की लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसलिए अच्छा खासा लॉस हुआ है चाइना को। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्स दिया है इस बैन को लेकर। वे कहते हैं कि इंडिया के बार बार चाइनीज ऐप्स को नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बताने वाली बात को हम अपोज करते हैं और आशा करते हैं कि इंडिया सभी मार्केट प्लेयर्स को फेयर, इम्पार्शियल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट प्रदान करेगा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को वॉलेट नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी किसी भी बैंड ऐप्स को वापस से इंडिया में ऑपरेट करने के लिए कंसेंट नहीं दिया है। और दे भी क्यों, इंडिया में चाइनीज ऐप्स के अच्छे अल्टरनेटिव्स मौजूद है। किसी देश के लिए उसकी नेशनल सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को बैन करके न सिर्फ चाइनीज ऐप्स पर डिपेंडेंसी को घटाया है, साथ ही मेड इन इंडिया ऐप्स को भी बढ़ावा दिया है। मतलब सिक्योरिटी और इकोनॉमी को बेहतर करने का यह बढ़िया कदम है। हाल ही में 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन किया गया। उसमें प्राइवेसी ब्रीच से भी ज्यादा खतरनाक इश्यूज देखने को मिले। इसमें कहा गया कि लोगों ने लोन लिया इन ऐप्स या वेबसाइट से बिना टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़े और बाद में उन्हें पता चला कि इंटरेस्ट अप टू 3000 एनुअली चार्ज किया गया था। जब वो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे तो इन ऐप्स के इंडियन ऑपरेटिव्स उनको हैरास और ब्लैकमेल करने लगे। सेम केस था बेटिंग ऐप्स का। लोग बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं और अगर वो बेटिंग से पैसा हार रहे हैं तो उन्हें हैरास और टॉर्चर करके वसूली किया जा रहा है। और इन ऐप्स और वेबसाइट्स पे अच्छे पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। बहुत सारे इसमें ऐप्स और वेबसाइट चाइना से लिंक्ड थे। तो गेस व्हाट, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया इन सबको सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंडर। आने वाले समय में और भी कंट्रीज के ऐप बैन हो सकते हैं अगर उनमें सिमिलर इश्यूज हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपकी सबकी नॉलेज बढ़े यार। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।